गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए इनिशिएटिव में, जिसमें हम 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज ये 4th लेक्चर रहने वाला है इस सीरीज़ में। तो अब तक हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारा नया सीरीज़ है जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल कवर कर रहे हैं। तो अब तक हमने इसका 3 लेक्चर कर लिया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि किस तरह से हमने सब्जेक्ट्स को 10 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है और उसके बाद हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे, ये सारी बातें हमने यहाँ पे की थी। और फिर हमने ये डिसाइड किया था कि हम एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा अबाउट द प्री हिस्टोरिक इंडिया, राइट। इसमें हमने डिफरेंट स्टोन एजेस देखे थे, लाइक पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एट्सेट्रा। किसी को ये पूरा लेक्चर अगर देखना है तो वो जाके चैनल पे प्लेलिस्ट रेफर कर सकता है। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनाई गई है 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज के नाम से। आप उसमें जाके ये सारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। और कल हमने पढ़ा था अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने कवर कर ली हैं। और हमने देखा था कि ये एक बहुत अमेजिंग सभ्यता थी जिनके पास अर्बन प्लानिंग का सारा आइडिया था। इसके अलावा इनके पास ड्रेनेज सिस्टम बहुत अमेजिंग था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और लास्ट में हमने ये बात करी थी कि क्या ऐसा रीज़न था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अचानक से गायब हो गई। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका कोई भी एक्यूरेट आंसर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंट रिसर्चर्स के मुताबिक डिफरेंट आंसर्स देते हैं वो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग ये कहते हैं कि फ्लड की वजह से सब कुछ खत्म हो गया, या फिर कुछ और लोग कहते हैं कि जो सरस्वती नदी थी वो सूख गई थी, इसकी वजह से वहाँ पे अकाल पड़ गया था। तो ऐसे डिफरेंट रीज़न है। एक्यूरेट रीज़न क्या है ये कोई भी नहीं जानता, ठीक है। तो आज ये 4th लेक्चर रहेगा इसमें, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वेदिक सोसाइटी के बारे में। ये हमारा अगला लेक्चर रहेगा इस सीरीज़ में। तो ये 10 सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे अभी पीछे। ये 10 सब्जेक्ट हैं जिनको हम धीरे धीरे कवर करेंगे। और सबसे पहला टॉपिक जो हमने यहाँ से उठाया है वो है हिस्ट्री का, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे हैं। और ये एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, जिसके बाद आपका कुछ भी एंशिएंट हिस्ट्री में बाकी नहीं रहेगा। हमने इसको बहुत अच्छे से टोटल 40 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अब तक हमने प्री हिस्ट्री इंडिया देख लिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और आज हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वेदिक सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड रिलीजन। कि ऋग्वेदिक एरा में लोग कैसे रहते थे, इनकी इकोनॉमी का क्या हिसाब किताब था। जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा था कि ये मैरीटाइम ट्रेड किया करते थे, और इसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं लोथल से, क्योंकि यहाँ पे एक डॉकयार्ड है, ठीक है। लोथल कौन से स्टेट में था? गुजरात में। रिवाइज भी करते चलिएगा, अदरवाइज ऐसा सब गायब होगा, आपको लगेगा बस आप स्टोरी की तरह पढ़ रहे हैं और पीछे का सब कुछ गायब होता जा रहा है। तो कुछ दिनों के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि लास्ट में एक क्विज सेशन भी अपना रखते हैं, जहाँ पे पीछे जो भी लेक्चर्स हो चुके हैं उनमें से 5 क्वेश्चंस को पूछा जाएगा और इनके आंसर आपको कमेंट्स में लिखने होंगे, ठीक है। फिर हम रिलीजन की बात करेंगे कि इनके टाइम पे क्या रिलीजन रहता था। यूजुअली हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पे क्या देखा था कि वहाँ के लोग नेचर वर्शिपर थे, मतलब ये नेचर की पूजा किया करते थे। और एनिमल्स के भी काफ़ी ज़्यादा वर्शिपर इसमें देखे गए। इंपॉर्टेंट एनिमल इसमें क्या था? यूनिकॉर्न, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हैं, और आज हम ऋग्वेदिक एरा स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक्स देखते हैं ऋग्वेदिक एरा का। देखिए, ऋग्वेदिक एरा हमारा आता है 1500 से लेके 1000 BC में, ठीक है। और अगर हम लेटर वैदिक एरा की बात करेंगे तो ये कवर करता है टाइम पीरियड 1000 से लेके 500 बिफोर कॉमन एरा तक, ठीक है। तो ऋग्वेदिक एरा में एक इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है? ऑब्वियसली ऋग्वेद। जबकि लेटर वैदिक एरा में कौन से 3 बुक्स इंपॉर्टेंट हैं? तो ये हैं, सबसे पहला है इसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद के बारे में एक और बात याद रखिएगा कि यूनेस्को ने इसको इंक्लूड किया हुआ है इन द लिस्ट ऑफ लिटरेचर दैट सिग्निफाइज द वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज। बस ये याद रखिएगा कि यूनेस्को ने इसको अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया हुआ है। देखिए, इसमें क्या होता था, जो अर्ली ऋग्वेदिक एरा है इसमें सेमी नोमैडिक ट्राइबल सोसाइटी हुआ करती थी विद अ पेस्टोरल इकोनॉमी। और जो ट्राइब होते थे उनको हम पर्टिकुलर नाम देते थे, जिसका नाम है जना। मतलब जो कह सकते हैं कि जो कॉमन पब्लिक थी उसको आप जना के नाम से जानते थे, ठीक है। और जो इनके चीफ होते थे, मतलब ट्राइबल चीफ, इनको हम कहते थे राजन। जैसे आप राजा और जना, प्रजा ऐसे करके रिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। जो चीफ क्वीन थी, मतलब इनकी वाइफ चीफ की, इनको हम कहते थे महिषी इनके एरा में। ये सब क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि ऋग्वेदिक एरा में ट्राइब को क्या कहते थे, चीफ को क्या कहते थे। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और जो राजन है, इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि जो इनकी प्रजा है, मतलब जना, और जो कैटल हैं उनको एनिमीज से प्रोटेक्ट करना, अलॉन्ग विथ ऑफरिंग प्रेयर्स टू द गॉड्स ऑन द बिहाफ ऑफ जना। मतलब राजन जो है वो पूजा कंडक्ट करते थे ऑन बिहाफ ऑफ जना, ठीक है। और जो जनास थे इन्हें लड़ाई करनी पड़ती थी विथ पानीज
और ऐसा माना जाता था कि जो ऋग्वेदिक एरा था हमारा, इसमें जो किंग की पोस्ट हुआ करती थी ये हेरिडेटरी बेसिस पे मिलती थी, मतलब राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा, इस टाइप का, ठीक है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन था ऋग्वेदिक सोसाइटी का, उसमें टोटल 4 पोजीशन हुआ करती थी। फर्स्ट है इसमें पुरोहित, मतलब प्रीस्ट, और ये जो है रिचुअलिस्टिक सर्विसेज सारी करते थे, मतलब जो भी पूजा वगैरह करना है, दक्षिणा करना है, वो इनका काम हुआ करता था। सेकेंड है फिर सेनानी। सेनानी कौन है? ये आर्मी के चीफ हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड है इसमें व्रजपति। व्रजपति वो ऑफिसर हैं जो किसी टेरिटरी को कंट्रोल करते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि ये टेरिटरी कंट्रोलर हैं, ठीक है। और फोर्थ है इसमें ग्रामीणी। ग्रामीणी लीडर ऑफ द विलेज थे, जो पूरे विलेज को अच्छे से मैनेज या फिर लीड करते थे, ठीक है। अच्छा, एक बहुत खास बात क्या थी ऋग्वेदिक एरा की, कि इसमें वुमेन का भी पार्टिसिपेशन देखा गया है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। और अगर बात करें इनके रिलीजन की, तो ये भी नेचुरल फोर्सेस को बेसिकली सबसे ज़्यादा मानते थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल अर्थ की पूजा करते थे, फायर, विंड, रेन एंड थंडर, ठीक है। जो भी नेचुरल फोर्सेस हैं उनकी ये पूजा किया करते थे। तो ये थोड़ी सी बात थी ऋग्वेदिक एरा की। और अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। वहीं पे सीधे देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उस क्वेश्चन से फर्दर आगे कौन से टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर अ स्कूल ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग द ब्रांचेस ऑफ वेदास। जो वेदास के ब्रांचेस हैं उनकी टीचिंग और लर्निंग के स्कूल को किस पर्टिकुलर टर्म से बुलाया जाता है? इसको कहते हैं हम चरना, ठीक है। चरना बेसिकली एक गुरु प्यूपिल लाइनेज और स्कूल है फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ वेदास इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टर्म आप याद रखिएगा, इसका नाम है चरना। आप ऐसे करके याद रख सकते हैं जैसे शिष्य गुरु का चरण स्पर्श करते हैं, लाइक दैट, ओके। नेक्स्ट है, इन द ऋग्वेदिक 10 राजन युद्ध था, बैटल ऑफ 10 किंग्स, द भारत इमर्ज्ड विनर एट द बैंक ऑफ डैश। तो अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स हुई थी, जिसको आप 10 राजन युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये किसके बीच में हुई थी? बिटवीन सुदास, जो कि एक भारत किंग है ऑफ द त्रित्सु फैमिली, और कॉन्फेडरेसी ऑफ 10 वेल नोन ट्राइब, जिसमें डिफरेंट ट्राइब्स इंक्लूडेड थी, लाइक पुरु, यादू, अलीना एट्सेट्रा। टोटल इसमें 10 ट्राइब्स मौजूद थी, ठीक है। और ये बैटल हुई थी नियर द परुष्णी रिवर, और उसके बाद जो भरतास थे ये जीत गए थे, ठीक है। तो बैटल ऑफ 10 किंग्स के नाम से बस आपको ये 3-4 पॉइंट हैं जो याद रखने हैं। कौन सी रिवर के किनारे हुई थी? तो ये है द परुष्णी रिवर, और इसमें जीता कौन था? तो आंसर हो जाएगा भरतास, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच अमंग द फॉलोइंग सैक्रिफाइसेस द सैक्रिफिशियल मटेरियल्स यूज्ड वाज सूरा इन वैदिक एरा। इसमें से कौन सी सैक्रिफाइस है जिसमें जो सैक्रिफिशियल मटेरियल है, मतलब जो आप मटेरियल यूज करते हैं सैक्रिफाइस करने में, वो सूरा का यूज हुआ था वैदिक एरा के टाइम पे। तो ये कौन सी सैक्रिफाइस थी? इसका नाम था सौत्रा मनी, और इसका मतलब होता है ऐसी सैक्रिफाइस को परफॉर्म करना जिससे कि जो गॉड इंद्रा है वो खुश हो जाएं। और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट रिचुअल है वैदिक एरा में। इसमें ही जो सैक्रिफाइस मटेरियल था वो सूरा यूज किया जाता था, ठीक है। तो आप सौत्र मनी से सूरा ऐसे करके याद रख सकते हैं। देखिए, जब भी आप कभी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। 40 लेक्चर हैं। अगर 40 लेक्चर में हर क्वेश्चन में आप 10-10 पॉइंट ढूंढने लग गए तो बहुत ज़्यादा आपका ब्रेन खप जाएगा। इसलिए बस ऊपर ऊपर का पढ़िए, जो एग्जाम में आता है बस एग्जाम ओरिएंटेड रहिए, ठीक है। अब सौत्र मनी कोई लेके डिक्शनरी में बैठ गया सौत्र मनी क्या है, तो फिर हो गया, फिर आपका टाइम खराब सारा। तो ये सब चीज़ें बस नहीं, स्मार्ट स्टडी करिए, एज फॉर सौत्र मनी, एज फॉर सूरा, बस इससे ज़्यादा हमें जानने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इन इंडिया कम्स फ्रॉम डैश। तो इंडिया के अंदर बैंकिंग ट्रांजैक्शन के एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं, आपको ये बताना है। तो बैंकिंग एविडेंसेस हमें मिलते हैं इंडिया से फ्रॉम द पीरियड ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, और इस टाइम पे जो लोन डीड्स था उसको हम कहते थे रना पत्रा, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट जो था वो भी वैदिक इंडिया में यूज होता था, और ये मनुस्मृति से भी हमें पता चलता है। तो बस याद रखिएगा कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के एविडेंसेस हमें मिलते हैं वैदिक एरा से, और जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिल्कुल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज हैं, मतलब लोग हैं अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे? पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, ऑल ऑफ द अबव। तो पीछे अभी हमने जस्ट बात करी थी, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो क्या क्या सबके रोल्स हैं ये भी पीछे ही हमने डिस्कस किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वैदिक प्रीस्ट वॉज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल
फॉर मेकिंग करेक्ट अरेंजमेंट्स फॉर वैदिक सैक्रिफिशियल राइट्स। इसमें से कौन से वैदिक प्रीस्ट हैं जो कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे कि जो वैदिक सैक्रिफिशियल राइट्स हो रहे हैं, रिचुअल्स हो रहे हैं, उनके लिए एकदम परफेक्ट और करेक्ट अरेंजमेंट होना चाहिए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा अध्वर्यु। ठीक है, ये बेसिकली एक सेंट्रल फिगर हुआ करते थे जिनका काम था जो भी चीज़ें ज़रूरत की हैं किसी भी सेक्रीफाइस को परफॉर्म करने के लिए, वो इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में आता था। मतलब कितना पानी चाहिए, कितनी लकड़ी चाहिए, कितना यूटेंसिल चाहिए, क्या क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें ये डिसाइड करते थे। साथ ही जो सेक्रीफाइस के दौरान आग जलाई जाती है वो भी इन्हीं का काम था पहली बार जलाना। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो अध्वर्यु प्रीस्ट हैं इनके ऊपर ही डिपेंडेंट हुआ करता था कि जो इनकी सेक्रीफाइस है वो ऊपर कबूल हो रही है या फिर नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हुआ करते थे। इन द लेटर वैदिक पीरियड हु वॉज द गॉड ऑफ शूद्रास। लेटर वैदिक एरा अभी फिलहाल हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है तो आंसर हो जाएगा पुशन। तो लेटर वैदिक ट्रेडिशन में जो गॉड्स थे वो डिफरेंट कास्ट से माने जाते थे। लाइक अग्नि को माना जाता था कि ये ब्राह्मण कास्ट के हैं। ठीक है, फिर इंद्रा और वरुण को माना जाता था कि ये क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते हैं। फिर रुद्र और मारुत्स हैं, इनको माना जाता था कि ये वैश्य कैटेगरी से हैं, जबकि जो पुषान हैं इनकी कैटेगरी शूद्र मानी गई थी। ठीक है, और पुषान एक सोलर डीटी हैं और वन ऑफ द आदित्याज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं जर्नीज के लिए, मैरिज के लिए या फिर कैरियर के लिए। इसके अलावा ये ट्रेवलर्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं उनकी जर्नीज में अकॉर्डिंग टू लेटर वैदिक एरा पीपल। ठीक है, तो इसमें से कौन से गॉड हैं जो शूद्रास कैटेगरी से बिलोंग करते थे, तो ये है पुषन। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, जब हम लेटर वैदिक एरा में समझेंगे तो वो शायद और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बस ऐसे ही याद रख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंट टर्म यूज्ड फॉर राजा इन अर्ली वैदिक एरा। राजा के लिए क्या पर्टिकुलर टर्म यूज होता था अर्ली वैदिक एरा में? तो अर्ली वैदिक के टाइम पे राजा के लिए वर्ड यूज होता था गोपाति, नॉट गोमत, नॉट गोपा, नॉट गोमित्रा। ठीक है, तो गोपाति को ही हम कहते थे कि ये किंग है। फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऋग वैदिक डिटीज रिप्रेजेंटेड स्टॉर्म। इसमें से कौन है जो स्टॉर्म को रिप्रेजेंट करते थे इन द ऋग वैदिक एरा? आंसर हो जाएगा मरुत्स। मरुत्स को ये बोलते थे कि ये स्टॉर्म है, और ये जो है फोर्सेस ऑफ नेचर को पूछते थे। अभी पीछे बात करी थी इसके बारे में। वायु को ये कहते थे कि ये गॉड हैं एयर के। इसके अलावा मारुत्स हो गए स्टॉर्म के। फिर इंद्रा जो है, इंद्रा गॉड, ये रेन के लिए होते थे। फिर वरुण को ये वाटर के लिए मानते थे। सूर्य इज फॉर सन, अग्नि इज फॉर फायर, पृथ्वी इज फॉर अर्थ ऑब्वियसली। इस तरह से डिफरेंट चीज़। ठीक है, तो स्टॉर्म के लिए कौन से गॉड थे? ये हैं मारुत्स। हु वॉज द प्रीस्ट ऑफ द भारताज इन द बैटल ऑफ 10 किंग्स। जो बैटल ऑफ 10 किंग्स हुई थी, अभी जिसके बारे में पीछे बात करी थी, उसमें आपसे पूछ रहे हैं कि भारताज के प्रीस्ट कौन थे? तो ये हैं विश्वामित्रा। ठीक है, बैटल ऑफ 10 किंग्स हुई थी बिटवीन सुदास, जो कि एक भारता किंग है ऑफ द त्रित्सु फैमिली, पीछे अभी बात करी थी, और कॉन्फेडरेसी ऑफ 10 वेल नोन ट्राइब्स। ठीक है, और इस बैटल में जो कि हुई थी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर पुरुषनी, जो भारताज हैं ये जीत गए थे। और रीजन क्या था इस वॉर का? राइवलरी बिटवीन विश्वामित्रा एंड वशिष्ठा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारताज के प्रीस्ट कौन थे? ये हैं विश्वामित्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज नोन एज दृष्टवती इन द वैदिक एरा। वैदिक एरा के टाइम पे कौन सी रिवर है जिसको दृष्टवती के नाम से जाना जाता था? ये कौन सी रिवर थी? आंसर हो जाएगा घाघर। घाघर रिवर को हम कहते थे दृष्टवती। द टर्म वितस्ता इन ऋग वेदा रेफर्स टू विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स। वितस्ता कौन सी रिवर है? तो वितस्ता रिवर है झेलम की। ठीक है, एज पर द वैदिक रिचुअल्स विच अमंग द फॉलोइंग इज द डिवाइन मैसेंजर हु रिसीव्स द प्रेयर्स एंड कन्वेज देम टू द हेवनली स्फीयर्स। वैदिक रिचुअल्स के मुताबिक कौन है इसमें से जो डिवाइन मैसेंजर हैं, जो प्रेयर्स को रिसीव करते हैं और उनको फिर हेवनली स्फीयर्स की खुशखबरी देते हैं? तो ये हैं अग्नि। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि अग्नि जो है ये डिवाइन मैसेंजर हैं जो प्रेयर्स को रिसीव करते हैं। एज पर द हिंदू फिलोसफी व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स अंडर द रिस्ट्रेंट्स एंड प्रैक्टिसेस यमाज एंड नियमाज। तो हिंदू फिलोसफी के मुताबिक कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं अंडर दिस रिस्ट्रेंट एंड प्रैक्टिसेस? तो टोटल हैं इसका नंबर 20। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक 10 यमाज कौन से हैं जो यहाँ पे यमाज की बात हुई है। इसमें है जैसे कि अहिंसा होनी चाहिए, सत्य का बोलबाला होना चाहिए, ब्रह्मचार्य मतलब कभी शादी ना करो, और दया मतलब कंपैशन। फिर इस तरह से 10 टोटल हैं। ठीक है, और फिर नियम की अगर बात करें तो नियम में आता है लाइक संतोष होना चाहिए मतलब कंटेंटमेंट। फिर आस्तिक मतलब
बिलीव इन गॉड, इस टाइप की डिफरेंट 10 चीज़ें इसमें भी हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर कितना हो गया 20। अब ये क्या चीज़ है, ये कभी मत पढ़ने बैठ जाइएगा बुक लेके, अदरवाइज आप पागल हो जाएंगे। बस ये याद रखिएगा इनका नंबर कितना है 20, और अगर डिवीजन के तौर में पूछेंगे तो यमास 10 और नियमास 10। Which among the following was the most important grain grown in the Vedic age? अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैदिक एरा में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ उगाई जाती थी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है एसएससी के। आंसर हो गया बार्ले, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेन था वैदिक एरा का वो था बार्ले। इन वैदिक एज विच अमंग द फॉलोइंग ग्रेन्स वॉज रेफर्ड एज व्रीही? वैदिक एज में किस ग्रेन को हम व्रीही के नाम से जानते थे? तो ये है राइस, जो कि आज सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। तो राइस को हम कहते थे व्रीही। अच्छा, वीट के लिए कौन सा वर्ड यूज होता था? वीट के लिए गोधूमटम यूज होता था, ठीक है। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ कर्मारा इन वैदिक एज? वैदिक एज में कर्मारा का क्या काम हुआ करता था, आपसे ये पूछ रहे हैं। कर्मारा एक्चुअली इनके टाइम पे ब्लैक स्मिथ को कहते थे, ठीक है। ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार ऑब्वियसली, ठीक है। और कुछ और नाम यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लाइक इनके टाइम पे जो कारपेंटर थे इनका नाम इन्होंने रखा था तक्षण। ये लिस्ट आप सेपरेट बना लीजिएगा, ये लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सेकंड बात करें बार्बर की, जो इनके यहाँ पे नाई हुआ करते थे, इनका नाम इन्होंने वप्ता रखा हुआ था, VAPTA, ठीक है। फिर जो टैनर थे उनका नाम इन्होंने चरमना रखा हुआ था, ओके। फिर है गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ का नाम इन्होंने रखा हुआ था हिरण्यकारा, ओके। और वीवर जो थे इनके यहाँ पे जो वीविंग का काम करते थे उनका नाम इन्होंने रखा था तंतुवाया। अजीब अजीब से नाम है, राइट। तो ये 6-7 हैं जो आपको एक सेपरेट नोट्स बना के लिखने हैं। कारपेंटर को हम तक्षण कहते थे, बार्बर को वप्ता, टैनर को चरमाना, वीवर को तंतुवया, गोल्ड स्मिथ को हिरण्यकरा और ब्लैक स्मिथ को कर्मारा, ठीक है। विच रिवर वॉज कॉल्ड विपासा इन वैदिक इंडिया? वैदिक इंडिया में विपासा रिवर कौन सी थी? ये है आज की व्यास। जैसे अभी पीछे लिस्ट बनाई, एक छोटी लिस्ट यहाँ पे भी बनवा देती हूँ। देखिए डिफरेंट नेम थे डिफरेंट रिवर्स के। लाइक सिंधु नाम था इंडस रिवर का, ठीक है। फिर झेलम रिवर जो आज की प्रेजेंट है, इसका नाम क्या था? झेलम का नाम था वितस्ता। ये एग्जाम में बहुत बार आया है, ओके। फिर नेक्स्ट है चिनाब, चिनाब का नाम था वैदिक एरा में अस्किनी, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ब्यास, जिसको हम विपसा कहते थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट है रावी, रावी रिवर का नाम था इनके टाइम पे पुरुषनी रिवर, जिसके बारे में भी पीछे बात करी थी। और फिर नेक्स्ट है सतलज, सतलज रिवर कौन सी है? सतुद्री, सतुद्री कहते थे इनके टाइम पे। और फिर घाघर के बारे में ऑलरेडी पीछे बात करी थी, इसका नाम था दृश्यवादती। तो ये 7-8 नाम है जो आपको सेपरेट नोट्स बना के लिखने हैं। Who among the following is considered to organize a confederacy of 10 tribes or kings against Sudas? इसमें से कौन है जिन्होंने 10 ट्राइब्स की जो कॉन्फेडरेसी थी उसको ऑर्गेनाइज किया था अगेंस्ट सुदास? तो पीछे भी बात हुई थी कि ये जो बैटल ऑफ 10 किंग्स है किस वजह से हुई थी? तो ये राइवलरी थी बिटवीन वशिष्ठा एंड विश्वामित्रा, और इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि विश्वामित्र जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था इस कॉन्फेडरेसी को अगेंस्ट सुदास। फाइन, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विश्वामित्रा। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द अर्ली वैदिक रीजन? तो अर्ली वैदिक रीजन के टाइम पे मतलब ऋग वैदिक एरा में इसमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ा करिए, इनकरेक्ट पूछा गया है, करेक्ट नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें से 3 करेक्ट है और 1 इनकरेक्ट है, वही आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है दे डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप एंड बिलीव्ड इन वन सुप्रीम गॉड इंडीड। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे, और हमने जैसे पीछे बात करी कि नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे, तो ये बिल्कुल ठीक है। द वैदिक गॉड वर क्लासिफाइड इंटू 3 कैटेगरीज, टेरेस्ट्रियल, एटमॉस्फेरिक एंड सेलेस्टियल। ये भी बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। जो इनके वैदिक गॉड थे इनको 3 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया हुआ था, डिफरेंट फोर्सेस के डिफरेंट गॉड्स। थर्ड है द पीपल यूज टू वर्शिप ऑफ स्पिरिचुअल रीजन। क्या ये वर्शिप करते थे ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले? बिल्कुल नहीं, ये वर्शिप इसलिए करते थे ताकि वेलफेयर हो सके इनकी प्रजा का और पशु का, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह से ऋग्वेदिक एरा होता है और इसमें क्या क्या क्वेश्चन फॉर्म होते हैं ये भी हमने देख लिया। ज़्यादातर आपसे रिवर्स के नाम पूछे जाते हैं इस वाले चैप्टर से, तो उनको ज़रूर ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। और कल हम देखेंगे कि इस टाइम पे लिटरेचर में क्या क्या चीज़ें थी। फाइन, तो प्लीज़ कल के लेक्चर के लिए स्टे ट्यून्ड। साथ ही आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। बाकी एक चीज़ मैं आपको और सजेस्ट करती हूँ, अगर किसी का मन थियोरी में नहीं लग रहा है तो सिर्फ क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जो मैं एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ या फिर उससे रिलेटेड जो और क्वेश्चन बन रहे हैं उसको बता रही हूँ, अगर कोई उतना भी ध्यान से कर लेगा तो ट्रस्ट में उसका एंशिएंट हिस्ट्री पार हो जाएगा बड़े आराम से।
तो अगर किसी को नहीं याद रखना है, ये सब पढ़ने में उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ऐसे पढ़ के या थोड़ा ध्यान दे के आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग कल फिर से मिलते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीन्स सना साइनिंग ऑफ।